हाय फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। हमें उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो कल हम जो है क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आप लोगों के बीच रखा था। और आज मैं जो हूँ क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर के और क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व कर रहा हूँ। तो दोस्तों इसमें कुछ थोड़ा सा बताना पड़ेगा आप लोगों को। यहाँ का था निम्नलिखित का योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। तो सबसे पहले समझते हैं योगात्मक प्रतिलोम होता है क्या दोस्तों। तो योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है इस चीज को समझिए। योगात्मक प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम क्या बोलते हैं दोस्तों, योगात्मक प्रतिलोम, या इसका दूसरा नाम होता है दोस्तों योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम, इसको योज्य प्रतिलोम भी बोलते हैं दोस्तों। तो आप लोग इसको समझिए और अच्छा से समझिए। और इसी पर सवाल, ये अब आगे जो देख रहे हैं सवाल इसी पर है। तो दोस्तों योज्य प्रतिलोम किसे कहते हैं, हम इससे पहले बता दिए थे कि सम्मिश्र संख्या को किस चीज से सूचित किया जाता है दोस्तों, जेड से सूचित किया जाता है दोस्तों। तो चलिए, जब सम्मिश्र संख्या को जेड से सूचित किया जाता है दोस्तों, तो योज्य प्रतिलोम कैसे निकालेंगे। कहने का मतलब यहाँ आप ऐसे लिखिए, किसी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड का, क्या, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड का योज्य प्रतिलोम, क्या, योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम कहें या आप इसको योगात्मक प्रतिलोम भी कह सकते हैं। जेड का योज्य प्रतिलोम माइनस जेड होता है। क्या होता है दोस्तों, माइनस जेड होता है। तो अभी तक यानी ये योज्य प्रतिलोम के बारे में हम जान रहे थे, यानी योगात्मक प्रतिलोम या योज्य प्रतिलोम। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड का योज्य प्रतिलोम माइनस जेड होता है दोस्तों। तो चलिए यहाँ हम एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोग को समझा रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, जैसे जेड बराबर ए प्लस आयोटा बी मान लिए दोस्तों, इसी पर हम चर्चा करते हैं दोस्तों। तो इसका जब आपको योज्य प्रतिलोम पूछेगा तो आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, यानी इसके वैल्यू में इसमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ माइनस वाला संख्या से मल्टीप्लाई कर देना, और जो संख्या आएगा दोस्तों वही हो जाएगा योज्य प्रतिलोम। यानी कहने का मतलब ये क्या हो गया, ये योज्य प्रतिलोम हो गया। यानी जेड का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाता है दोस्तों, माइनस जेड हो जाता है। चलिए इस पर एक एग्जाम्पल के माध्यम से तो हम दिखाना चाहेंगे। जब भी आपको पूछेगा जेड का योज्य प्रतिलोम, अगर मान लीजिए ये जेड का भी ये रूप में है, सम्मिश्र संख्या के रूप में है दोस्तों, तो जेड का योज्य प्रतिलोम कहने का मतलब इसमें माइनस से जो गुना कर देंगे उसी को कहते हैं योज्य प्रतिलोम दोस्तों। तो चलिए इसी पर सवाल है, ऊपर वाला जो सवाल है दोस्तों इसी पर है। आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। तो चलिए इसका आप देख लीजिए, हमको कहता है निम्नलिखित सम्मिश्र संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए दोस्तों। तो चलिए एक नंबर का हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ जेड तो नहीं दिया हुआ है दोस्तों, इसको मान लेते हैं, माना कि जेड बराबर यानी सम्मिश्र संख्या को जेड से ही सूचित करते हैं दोस्तों। तो चलिए -5 + 7 आयोटा। तो दोस्तों हम बताए थे कि योगात्मक प्रतिलोम निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, इसमें हमको जेड में जो है माइनस वाला संख्या से गुना कर देना, कुछ नहीं करना है दोस्तों। यानी जेड का योज्य प्रतिलोम पूछेगा तो यानी -5 + 7 आयोटा। कहने का मतलब ये माइनस से गुना कीजिएगा, कितना हो जाएगा, प्लस माइनस गुना माइनस प्लस, फिर प्लस गुना माइनस माइनस 7 आयोटा हो जाएगा दोस्तों। यानी जेड का योज्य प्रतिलोम यही हो गया दोस्तों। यहाँ मान लिए जेड बराबर -5 + 7 आयोटा। जेड का योज्य प्रतिलोम हमको पूछ रहा है, जेड का योज्य प्रतिलोम, जेड का योज्य प्रतिलोम, जेड का योज्य प्रतिलोम बराबर, तो यानी जेड का योज्य प्रतिलोम क्या होता है दोस्तों, माइनस जेड।
तो यानी माइनस जेड, तो यहाँ जेड का वैल्यू इतना था तो इतना रख करके इसमें माइनस से गुना कर दिया और ये जो आया यही हो गया जेड का योज्य प्रतिलोम। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन दोस्तों सॉल्व कर रहे हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ भी मान लेते हैं जो दोस्तों जेड इक्वल टू -3 आयोटा, ठीक ना। यहाँ भी जेड का योज्य प्रतिलोम पूछ रहा है, तो यानी लिख लेंगे जेड का योज्य प्रतिलोम। जेड का योज्य प्रतिलोम थोड़ा शॉर्ट लिख रहा हूँ दोस्तों, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। और जेड का जब योज्य प्रतिलोम पूछेगा दोस्तों तो इसमें कुछ नहीं करना है, ये जेड का तो वैल्यू तो मालूम है ना दोस्तों। इसमें क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ माइनस वाला से गुना कर देना दोस्तों, तो -3 आयोटा। अब चलिए इसमें गुना करके लिख देते, यानी -4 और माइनस माइनस +3 आयोटा। कहने का मतलब जेड का योज्य प्रतिलोम क्या हो गया, इतना हो गया। यानी जेड का वैल्यू यहाँ दिया हुआ था ये दोस्त, मान लिए समिश्र संख्या जेड है। चलिए अगला क्वेश्चन हम 3 नंबर का दिखा रहे हैं दोस्तों। तो अभी देखिए सिर्फ और सिर्फ 10 दिया हुआ दोस्तों। चलिए यहाँ देखिएगा थोड़ा गौर से दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अब बताइए, हम कल बताए थे यहाँ इमेजिनरी पार्ट नहीं है, तो इसको क्या दोस्तों हम ऐसे लिख ले तो दिक्कत होगा आप लोग को, 10 + 0 आयोटा। अब बताइए ये कौन सा नंबर हुआ, ये प्योर रियल नंबर हुआ दोस्तों, क्योंकि इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, 0 है दोस्तों, इसीलिए ये प्योर इमेजिनरी नंबर हुआ। और देखिए इस प्योर इमेजिनरी नंबर का जो है हम निकाल रहे हैं, यानी यहाँ एक लिख लेते हैं पहले जेड इक्वल टू, तो यानी जेड इक्वल टू इतना वैल्यू है, तो जेड का हमको क्या निकालना है, जेड का योज्य प्रतिलोम। क्या निकालना है दोस्तों, जेड का योज्य प्रतिलोम। तो ये जेड का योज्य प्रतिलोम कहने का मतलब किसमें, जेड का वैल्यू जो है उसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है दोस्तों। तो चलिए इसमें माइनस से लगा करके मल्टीप्लाई कर दिए, यानी 0 आयोटा। कहने का मतलब कितना हो गया, -10 - 0 आयोटा। तो इसको ऐसे ही लिखेंगे -10, यानी 10 का योज्य प्रतिलोम क्या होता है, -10 होता है दोस्तों। इस चीज को आप समझ रहे हैं होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग को दोस्तों इससे पहले बताए थे, योगफल के बारे में आप लोग को इससे पहले वाले क्वेश्चन में बता दिया गया था दोस्तों। तो अब हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 में दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों इससे पहले आप लोग को बता दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पर चर्चा करने जा रहे हैं दोस्तों। तो क्या कहता है, निम्नलिखित संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इससे पहले हम बता चुके थे, 2 क्वेश्चन हम लिए थे, एक वैल्यू लिए थे Z1 का दोस्तों, और इसका क्या लिखे थे, A1 जोड़ आयोटा B1 लिखे थे दोस्तों, और एक वैल्यू लिए थे Z2 का, इसको क्या लिखे थे दोस्तों, A2 आयोटा B2 लिखे थे दोस्तों। इसको जब हम जोड़े थे दोस्तों तो उसको इस तरह परिभाषित किए थे दोस्तों, Z1 जोड़ Z2 बराबर क्या किए थे, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ जोड़े थे, यानी A1 जोड़ A2। यहाँ इसमें इस Z में रियल पार्ट ये हो गया, और इसमें Z2 वाला में ये रियल पार्ट हो गया। रियल पार्ट को एक साथ लिखे थे, फिर जोड़ इमेजिनरी पार्ट को एक साथ लिखे थे, यानी कहने का मतलब I × B1 जोड़ B2। तो इस प्रकार हम जोड़ को डिफाइन किए थे दोस्तों, इस प्रकार किए थे, पीछे वाले वीडियो आप देख सकते हैं दोस्तों। तो चलिए यहाँ 3 समिश्र संख्या हमको दे दिया है, यहाँ देख लीजिए, यहाँ ये 3 समिश्र संख्या दे दिया है। हम मान लेते हैं, माना कि Z1 इक्वल टू दोस्तों, माना कि Z1 इक्वल टू, ये पहले वाला को इतना को हम Z1 मान ले, यहाँ कोमा है दोस्तों, अलग अलग है, इसको हम Z1 मान लिए 2/3 + 5/3 आयोटा, और Z2 को फिर यहाँ भी मान लेते हैं, Z2 को मान लिए -2, यहाँ एक चीज देखिए दोस्तों, यहाँ Z2 को यहाँ हम लिख करके फिर से दिखा रहे हैं, यानी Z2 कितना है, -2/3 आयोटा। तो क्या ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों Z2 को, Z2 इक्वल टू 0 - 2/3 आयोटा। कोई दिक्कत नहीं होगा, शायद दिक्कत। चलिए अब Z3 को हम लिख लेते हैं, Z3 का जो वैल्यू है वही लिख लेते हैं, यानी -5/4 और माइनस आयोटा। आप लोग को दिखाई देते होंगे,
हमें उम्मीद है। अगर नहीं देता होगा तो आप लोग कमेंट्स के जरिए बताइएगा, फिर मैं इस पर वीडियो बनवा दूंगा। तो देखिए दोस्तों, इस Z2 को हम लिख लिए क्योंकि यहाँ इमेजनरी रियल पार्ट नहीं था। देखिए है Z2 वाला जो लिखे हैं, Z2 बराबर -2/3 आयोटा था। तो यहाँ हम Z2 को क्या किए, यहाँ लिख लिए दोस्तों। देख लीजिए, यहाँ फिर से क्या किए, 0 लगा दिए, तब तो रियल पार्ट 0 आ गया। और ये Z3, तो चलिए अब तीनों का योगफल निकाल लेते हैं। यानी कहने का मतलब Z1 जोड़ Z2 जोड़ Z3, तो सबका वैल्यू रखिए दोस्तों। Z1 जोड़ Z2 जोड़ Z3 का, जैसे यहाँ रखे थे, तो सबका पहले वैल्यू रख लेते हैं दोस्तों। तो तब उसके बाद रियल पार्ट को रियल पार्ट से जोड़ेंगे। तो Z1 का वैल्यू देखिए 2/3 प्लस 5/3 आयोटा। इसको पोस्ट में कर लेते ताकि पता चले दोस्तों। और Z2 का देखिए यहाँ से रख लेते हैं। Z2 कितना हो गया, 0 - 2/3 आयोटा दोस्तों। इसको मिटा रहा हूँ दोस्तों, दिखाने के लिए आप लोग को लिखाए थे। अब देखिए यहाँ आ गया, फिर Z3 का भी वैल्यू लिख लेते हैं, -5/4 और माइनस आयोटा। चलिए पहले रियल पार्ट का हम बोले थे रियल पार्ट को रियल पार्ट से जोड़ देना है। तो देखिए पहले 2/3 ये रियल पार्ट, 0 रियल पार्ट, इसमें रियल पार्ट क्या है दोस्तों, -5/4 रियल पार्ट। यहाँ फोकस कीजिएगा, कल एक जगह माइनस छूट गया था दोस्तों। तो यहाँ देखिए ये रियल पार्ट, इसमें Z1 वाला में ये रियल पार्ट, Z2 वाला में ये रियल पार्ट, Z3 वाला में ये रियल पार्ट है दोस्तों। यानी Z3 वाला में क्या हो गया, रियल पार्ट -5/4। तो इस तीनों के रियल पार्ट को एक साथ जोड़ देंगे दोस्तों। अब कहिएगा दोस्तों, यहाँ अगर नहीं लेने, ये यहाँ देखिए जोड़ का चिन्ह दीजिएगा, अगर यहाँ माइनस दीजिएगा तो फिर अगर कैलकुलेशन कीजिएगा तो प्लस गुना माइनस माइनस हो जाएगा दोस्तों। यहाँ हम थोड़ा डायरेक्ट कर रहे हैं दोस्तों, इसीलिए हम डायरेक्ट कैसे हुआ माइनस हुआ आप लोग को दिखा दिए। और यहाँ देख लीजिए, अब क्या करना है, इमेजनरी पार्ट को लिख लेना है। इमेजनरी पार्ट को I इंटू, अब इमेजनरी पार्ट इसमें 5/3 है दोस्तों। इसमें देखिए दोस्तों, अगर इमेजनरी पार्ट को जोड़िएगा तो यहाँ जोड़ का चिन्ह दीजिएगा, फिर -2/3 लिखिएगा, ये कोष्ट में दीजिएगा तो प्लस गुना माइनस, उस प्लस को क्या कर देता है दोस्तों, माइनस। ये आप लोग जानते होंगे, आप लोग बच्चे नहीं हैं अभी। तो यहाँ देखिए -2/3 लिख लिए, फिर यहाँ देखिए -5/4 लिख लिए दोस्तों। कैसे आया माइनस, ये यहाँ हम बता चुके हैं, यहाँ भी बताएं। और देखिए इसको अब सॉल्व कर रहे हैं यहाँ देखिएगा, थोड़ा बोर्ड थोड़ा छोटा है दोस्तों, इसीलिए। अब देखिए ये भी इनका घटाव हो गया, इसको अलग जोड़ लेते हैं। यानी कहने का मतलब Z1 जोड़ Z2 जोड़ Z3 इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, इस दोनों को जोड़ लेंगे तो कहने का मतलब कितना हो जाएगा, यानी ये 3 और 4 कैल्शियम हो जाएगा 12। ये 3 और 4 कैल्शियम, 0 का तो कोई वैल्यू नहीं है, तो 3 4 जा 12, तो 4 2 जा 8, फिर माइनस का ही सिंबल आ जाएगा, 4 3 जा 12, 5 3 जा 15 दोस्तों। ये हो गया इसका जो कैलकुलेशन किए वो वाला आ गया, देखिएगा कहीं मिस नहीं हुआ हो। 3 4 जा 12, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, 5 3 जा 15 माइनस। ठीक, अब इमेजनरी पार्ट का भी कर लेते हैं प्लस। इमेजनरी पार्ट में देखिए 3 जगह है, तो यानी इस इमेजनरी पार्ट का कर लेते हैं दोस्तों। जगह तो थोड़ा कम है, यहाँ से फिर से मैं लिख रहा हूँ दोस्तों, यहाँ देख लीजिए तो यहाँ देख लीजिए क्या है, 2/3 और यहाँ से डायरेक्ट कर लेते हैं, 12 हो गया, और 12 यहाँ 8 हो गया, -4 3 जा 12 यानी 15 हो गया। और इसको पुनः फिर प्लस आयोटा इंटू, इस तीनों का जब एलसीएम लीजिएगा दोस्तों तो 12 ही होगा। और 12 हुआ, ये 3 4 जा 12 तो यहाँ 20 हो गया, फिर ये 3 4 जा 12 तो -8 हो गया, फिर ये 4 3 जा 12 तो 5 3 जा 15 -15 हो गया दोस्तों। यानी Z1 Z2 और Z3 का जो वैल्यू निकलेगा तो यहाँ से कितना हो जाएगा, -7/12 प्लस आयोटा इंटू, देखिए दोस्तों इस सेम चिन्ह वाला को पहले जोड़ लेना है, तो कितना हो जाएगा 20 या -23 हो जाएगा, बटे में 12 हो जाएगा दोस्तों। इसको जब जोड़ करके निकालिएगा दोस्तों तो -7/12 और प्लस यहाँ -3, इसको देखिए दोस्तों थोड़ा कोष्ट में लिखते हैं, -3/12
और यहाँ आयोटा इधर लगा दिए दोस्तों। तो यहाँ से देखिए -7/12 और -3/12 आयोटा, ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, एक बार आंसर देख लीजिए आप लोग मिला है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आप लोग मिला के देख लीजिए। अगर नहीं मिला होगा तो आप लोग पुनः फिर कीजिएगा और मैं इस पर एक वीडियो और बना दूंगा, ठीक ना। तो यहाँ दोस्तों आंसर आ गया होगा शायद, और आप लोग, मैं कैमरामैन से निवेदन करूंगा कि वीडियो को स्किप करें। चलिए दोस्तों, इसको थोड़ा सा मिस हो गया था। यहाँ आप लोग यहाँ -1 लेते तो यहाँ -5/4 ले लिए थे, इसीलिए आंसर नहीं आ रहा था। तो अब आंसर आ जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ आयोटा यानी इमेजनरी पार्ट के जगह यहाँ हम ये वाला ले लिए थे रियल पार्ट, इसीलिए आंसर में गड़बड़ी हो रहा था दोस्तों। तो अब देखिए यहाँ -1/1 ले लिए, और यहाँ से देखिए दोस्तों इस रियल पार्ट का कैलकुलेशन किए तो -7/12 आया। फिर इमेजनरी पार्ट का किए तो यहाँ 5 माइनस, यानी ये यहाँ तक आ गया दोस्तों। फिर देखिए यहाँ से हम कर रहे हैं आयोटा इंटू ये दोस्तों 0 हो जाएगा। तो ये 0 का तो कोई वैल्यू ही नहीं है दोस्तों। तो यहाँ देख लीजिए, आपको ये आंसर हो गया दोस्तों। क्या दोस्तों दिक्कत है इसमें किसी को? हमको उम्मीद है कि आप लोग को दिक्कत नहीं हुआ होगा। और ये इमेजिनरी पार्ट छूट गया था, इमेजिनरी पार्ट की जगह जो हम रियल पार्ट यहाँ ले लिए थे, इसीलिए आंसर नहीं आ रहा था दोस्तों। तो अब ठीक है सवाल, ठीक ना दोस्तों। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लेते हैं पुनः, फिर इसमें सब्ट्रैक्ट वाला क्वेश्चन लेते हैं और आप लोग को दिखा रहे हैं, ठीक। 5 नंबर का क्वेश्चन अब देख रहा हूँ। चलिए दोस्तों 5 नंबर का क्वेश्चन देखता हूँ, और क्वेश्चन 5 नंबर में कह रहा अंतर ज्ञात करने के लिए दोस्तों। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ वो इस प्रकार है दोस्तों कि -3 + 2 आयोटा। इसके बारे में हम कल ही बता चुके हैं कैसे परिभाषित होता है दो सम्मिश्र संख्याओं का घटाव, इसके बारे में। चलिए दोस्तों इसको बारी बारी से हम मान लेते हैं, या नहीं तो नहीं भी मानिएगा तो पर भी घटा के लिख सकते हैं। तो यहाँ मान लेते हैं, माना कि ये पहले वाला है, इसको मान लेता Z मान लेते हैं, Z1 = यानी कितना हो गया -3 + 2 आयोटा, और Z2 = कितना मान लिए 13 - आयोटा। तो चलिए दोस्तों इस दोनों का अंतर ज्ञात करना है, तो Z1 - Z2 निकालना है। तो दोस्तों अभी अभी बताए थे -3 + 2 आयोटा, इसको कोष्ठ में ले लेंगे और माइनस का साइन देंगे यहाँ, और 13 - आयोटा लिख लेंगे। तो चलिए यहाँ से फिर Z2 - Z1 का वैल्यू निकाल रहे हैं दोस्तों। तो आप लोग देखिए -3 + 2 आयोटा, और यहाँ से फिर इसको हम कर लेते हैं क्लियर दोस्तों। देखिए तो यहाँ कोष्ठ हटा दीजिए अभी, ठीक ना। तो यहाँ माइनस, इसमें प्लस गुना माइनस, -13, ये माइनस गुना माइनस प्लस आयोटा। तो अभी अभी हम जोड़ वाला पार्ट में बताए थे कि रियल पार्ट को रियल पार्ट में जोड़ना है और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में जोड़ना है। तो दोस्तों यहाँ तो घटाव सब्ट्रैक्ट कर चुके हैं हम, बस इसको और इसको क्या करना है, सेम साइन है तो इसको एक साथ जोड़ लेना है। तो माइनस वाला यहाँ भी माइनस वाला, तो दोनों को जोड़ लेंगे। सेम साइन वाला क्या होता है, ऐड होता है, और जो बड़ा रहता है उसका साइन होता है। तो यहाँ -16 हो गया दोस्तों। फिर यहाँ देखिए आयोटा और आयोटा, यहाँ कितना हो गया +3 आयोटा। यही हो गया दोस्तों आपको दो सम्मिश्र संख्या का अंतर। यानी 5 का 1 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, आंसर मिला सकते हैं दोस्तों। 5 का 1 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल सही है दोस्तों। और चलिए अब इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूँ। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ दोस्तों, यहाँ भी हम मान लेते हैं, माना कि पहली सम्मिश्र संख्या, माना कि पहली सम्मिश्र संख्या यानी Z1 = कितना हो गया दोस्तों, इसमें 1 - आयोटा दिया हुआ है दोस्तों, 1 - आयोटा। और Z2 को भी मान लिए कितना, -1 + 6 आयोटा। चलिए इसको निकालिए, Z1 - Z2 यानी दो सम्मिश्र संख्या का योग निकालना है। तो पहले Z1 के जगह Z1 का वैल्यू रख दिए, कोष्ठ दिए, फिर माइनस, ये वाला माइनस दे रहे हैं दोस्तों, इसीलिए यहाँ से कोष्ठ चालू किए, -1 + 6 आयोटा यानी Z2 का वैल्यू रखे। तो यहाँ से देखिए 1 - आयोटा, इस माइनस को इस माइनस से गुना कीजिएगा प्लस कर देगा, इस माइनस को इससे गुना कीजिएगा 1 हो जाएगा, माइनस गुना माइनस यहाँ +1, और इस माइनस को उधर गुना किए तो कितना हो जाएगा -6 आयोटा।
चलिए अब यहाँ से हम निकाल लेते हैं। यहाँ ये भी रियल पार्ट, ये भी रियल पार्ट, यानी 2 हो गया। ये इमेजनरी पार्ट, ये इमेजनरी पार्ट सेम है तो दोनों को क्या करेंगे, सेम साइन है तो दोनों को जोड़ देंगे, यानी 7 आयोटा हो गया। कहने का मतलब Z1 माइनस Z2, Z1 माइनस Z2 इक्वल टू, यही आपका आंसर हो गया दोस्तों। अब यहाँ से आपका क्वेश्चन समाप्त हो रहा है। कल मैं पुनः आप लोगों को मल्टीप्लाई के बारे में बताऊंगा, ठीक है आंसर दोस्तों, -2 माइनस 7 आयोटा। तो दोस्तों आपको मेरा सवाल कैसा लगा, आप हमें कमेंट्स के माध्यम से बताएं, और हमें उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। थोड़ा बोर्ड छोटा है इसी वजह से मैं उतना फास्ट चलता हूँ थोड़ा, तो आप लोग से निवेदन है कि वीडियो देखिए और सवाल पॉज करके आप लोग उतार सकते हैं। थैंक्स ऑल ऑफ यू। लाइक सब्सक्राइब और ज़रूर करें दोस्तों, क्योंकि मेहनत लगता है इसीलिए। ठीक है दोस्तों, तो आज इतना ही बस। जय हिंद।